हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ बताने वाला हूँ। हीरोन्स फार्मूला हीरोन्स नामक मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया था और आपका हीरोन्स फार्मूला जो है इस्तेमाल होता है आपका एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, जिसका लेंथ क्या होता है तीनों साइड का अलग अलग होता है। यानी कि स्केलर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो है इसका यूज होता है। तो आप जानते ही हैं कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। हीरोन्स फार्मूला होता है रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 9th क्लास में आपने पढ़ाई होगा। तो यहाँ पर जो एस होता है वो हमारा होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। सेमी का मतलब होता है आधा, और पेरीमीटर क्या होता है आपका ट्रायंगल का सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड। यानी कि जब हम ट्रायंगल के तीनों साइड का जो लेंथ है उसको जोड़ देते हैं तो हमारा उसका पेरीमीटर निकलता है। यानी कि उस ट्रायंगल का लेंथ निकल जाता है टोटल कितना है बाउंड्री का। तो इस तरह से आप इस सब चीज जानते हैं। तो चलिए इसको हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि ए होता कैसे, आया कहां से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या किए हैं, एक ट्रायंगल लिए हैं ए बी सी। ठीक है, फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए हम लेते हैं ए का जो एंगल ए है, इसके सामने जो साइड है हमारा बी सी, इसका जो लेंथ लेते हैं हम लोग ए यूनिट ले लेते हैं जनरल फॉर्म में। और बी जो एंगल है उसके जो अपोजिट साइड है आपका ए सी, इसका हम लोग लेंथ लेते हैं बी यूनिट। और जो सी एंगल है इसका अपोजिट साइड है आपका ए बी, इसका हम ले लेते हैं जो लेंथ है स्मॉल सी यूनिट। ठीक है, इसके जगह पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, आप ले सकते हैं और बना भी सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम इसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है वो हम लिखते हैं। पेरीमीटर जो हो गया आपका हमारा सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये पेरीमीटर होगा। इस पेरीमीटर को हम लोग 2s से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि जो इसका पेरीमीटर है वो हमारा 2s है। एक कांस्टेंट आएगा पेरीमीटर, जो ट्रायंगल का लेंथ दिया रहेगा तो एक यूनिक नंबर आएगा, एक कांस्टेंट है, उसी को हमने 2s मान लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा 2 है, इस साइड हम इसको ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर का आधा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये भी आप रिजल्ट याद रखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 2s। इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। तो चलिए ट्रायंगल का एरिया हम लोग जो है निकालने हैं। तो इस फॉर्मूला से आप जो है स्केलर ट्रायंगल का एरिया तो निकालते ही हैं आसानी से। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा यूज होता है स्केलर ट्रायंगल का एरिया को निकालने के लिए आपका हीरोन्स फॉर्मूला। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा एबीसी है उसको हम यहाँ से निकालते हैं। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है ए बी सी, तो एबीसी का जो हमारा ट्रायंगल एरिया होता है जो कि हम लोग पढ़े हैं 6, 7, 8 से 1/2 बेस इंटू क्या है हाइट। हम लोग इसी से क्या करेंगे, जो हमारा ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे जो कि हमारा इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसी को हम सॉल्व करके इस फॉर्म में लाएंगे, यानी कि इसको हम किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस फॉर्म में। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारा 4 से 5 जो है तरीका है, 4 से 4 फॉर्म है जो कि इसी से आया है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसी से हम जो है ये अलग फॉर्म लाएंगे जो कि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने का, जबकि उसका तीनों लेंथ दिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बेस क्या है हम देखते हैं। बेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से इसको जो कि आप देख रहे हैं एबीसी आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम ए जो है वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ए डी। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से आप देख सकते हैं यहाँ 2 राइट एंगल जो है बन गया, एक एडीबी और एक एडीसी। ठीक है, तो आप बना सकते हैं किसी भी ट्रायंगल को, आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ के। आप बी से भी इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बना सकते हैं और सी से भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ ए वर्टेक्स से इसको जो है एक परपेंडिकुलर लिया है बीसी के ऊपर और इसको बीसी को। तो चलिए आप इधर से राइट एंगल है, इधर से भी आपका राइट एंगल है 90-90। तो अब जो हमारा ये पूरा साइड है आपका हमारा बीसी, वो हमने ए यूनिट लिया है। तो बेस हो गया आपका ए,
तो यहाँ से हम ले लेते हैं बेस क्या आपका ए, और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट आपका हमारा एडी हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट हमारा एडी होगा। अब इसी एडी का वैल्यू हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और इस एडी का वैल्यू हम देंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो हमारा है ये वाला फॉर्म हमारा आपका मिल जाएगा। तो इसी एडी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा हमें जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इजी है, आप देखिएगा एडी का वैल्यू मिल जाएगा तो ये हमारा जो है फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं एडी का वैल्यू कैसे मिलता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो ये बीडी साइड है आपका, जो बीडी लेंथ है उसको हम मान लेते हैं एक्स यूनिट। ठीक है, तो जब बीडी हमने एक्स मान लिया है तो सीडी कितना होगा, आप देखिएगा पूरा वैल्यू ए है और बीडी एक्स है, तो ये आपका सीडी कितना हो जाएगा ए माइनस एक्स। पूरे ए में से हम एक्स को ये हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये बचेगा आपका ए माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में, जो कि है आपका हमारा एडीबी में। आप देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। राइट एंगल इसलिए बनाया गया कि यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी क्या है, हाइपोटेनस है, बी डी क्या है, बेस है, और ए डी परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस दिया है, बेस दिया है, हमारा परपेंडिकुलर निकल जाएगा पाइथागोरस से। तो हम पाइथागोरस यूज करेंगे यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिख सकते हैं हम, जो है एडी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का लेंथ दिया हुआ सी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर, माइनस बेस का स्क्वायर, बेस क्या लिए हैं हम लोग, बीडी का जो है लेंथ एक्स लिए है, तो इसका स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा जो होगा, हमारा जो होगा ये हमारा परपेंडिकुलर एडी का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग इन ट्रायंगल लेंगे अगेन, इन ट्रायंगल एडीसी में, इसमें भी यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि एडी का स्क्वायर निकालते हैं, जो कि होगा हाइपोटेनस बी का स्क्वायर माइनस बेस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया, और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी एडी का स्क्वायर है, यहाँ भी एडी का स्क्वायर है, यानी कि लेफ्ट जो पार्ट है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल है, तो आरएचएस भी आपका हमारा इक्वल होगा। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा ये इक्वल टू ये हो जाएगा, हम लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारा यहाँ x है उसकी वैल्यू निकालेंगे, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा x स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम c माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो लिखते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो इसको हम करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस 2ab होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, b की जगह पे यहाँ x है, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ax। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो भी है हम इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों तरफ आपका हमारा है, कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन में आपका इक्वल साइड का अपोजिट में दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो बचा हमारे पास जो है वो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर, और यहाँ पर बचा 2ax। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड में भेजेंगे, यानी लेफ्ट साइड में, तो इससे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर का हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, और इधर बचेगा 2ax। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो x होगा वो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई में 2a। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो x है उसकी वैल्यू ये मिल गई। अब इस x की जो वैल्यू है पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट x इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बाई में 2a इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन का 1 क्या है आपका, हमारा ए डी का स्क्वायर है इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, ये है, तो पुट कर दिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई में 2a, और इसका हमारा क्या है आपका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर आप फॉर्मूला में कि यहाँ पर आप लिख सकते हो ये सी का मतलब ये होल स्क्वायर है, आप देख सकते हो सी का होल स्क्वायर, और ये पूरा को आप बी मान सकते हो, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हम इसको आगे लिख सकते हैं, जो कि होगा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए की जगह पर हमारा सी है, प्लस में हो जाएगा ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई में 2a, ये ब्रैकेट हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर सी बाई 1 भी लिख सकते हैं सी को। ठीक है, फिर आगे फिर से होगा a माइनस बी, तो यहाँ से सी हो जाएगा जो कि a की वैल्यू है a की जगह पे, और यहाँ पर जो वैल्यू है आपका b वाली वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई में 2a, और यहाँ भी हम सी बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हमारा एलसीएम जो होगा 2a होगा, 1 और 2a का एलसीएम 2a होगा, और ये हो जाएगा 2ac प्लस में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी जो है आपका इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2ac माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, और देखिए आगे क्या सॉल्व होता है, ये कैसे होता है। ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आप देखो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर है और प्लस 2ac है, तो ये और ये मिलके क्या होगा आपका, ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो माइनस बी स्क्वायर बचा है उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका हमारा 2a हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में लेते चले। ठीक है, यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्लस और माइनस क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पर हमारा है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, आप ले सकते हैं यहाँ से बी स्क्वायर, पहले यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस क्या आप ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये 2ac जो होगा माइनस हो जाएगा, आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और नीचे में आपका हमारा 2a। ठीक है, तो अब आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ से आपका हमारा जो है ए डी स्क्वायर जो होगा वो होगा, यहाँ से फिर से आप देख सकते हो कि ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए है और ये हमारा बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर आ गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस सी माइनस बी, और ये हो जाएगा ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए प्लस सी प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ हो गया, और ये हो जाएगा नीचे में 2 इंटू 2a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और इधर से भी हम लोग ऐसे ही तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा आपका b और ये माइनस सी का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका b
माइनस ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे ऐसे, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस बी, और ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस बी, और इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस में ए माइनस सी और साथ में बी माइनस ए प्लस सी। इसको भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ देंगे, और ये टू ए मल्टीप्लाई होके यहाँ पर 4a स्क्वायर आएगा। ए इंटू ए हमारा 4a स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम आगे फैक्टराइज कर दिए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो ए डी स्क्वायर है वो वैल्यू निकल रहा। तो अब ए डी की वैल्यू कितनी आएगी? ए डी की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा, उसका वैल्यू होगा ए प्लस बी प्लस सी, साथ में यहाँ पर ए प्लस सी माइनस बी, यहाँ पर बी प्लस ए माइनस सी, और ये लास्ट में बी माइनस ए प्लस सी, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा जो ए डी का वैल्यू है नीचे में क्या है आपका, हमारा नीचे में है यहाँ पर 4a स्क्वायर, यहाँ पर भी नीचे में क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में 4a स्क्वायर हमारा छूटा हुआ था, हम लिख दिए यहाँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आपका जो वैल्यू है वो कैसे होगा, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी क्या होगा 2s। हमने आपको शुरू में बोला था कि इसका यूज है a प्लस बी प्लस सी क्या होगा 2s होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको a प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं 2s, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई है a प्लस सी, अच्छा a प्लस सी, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं b प्लस में b, और ये माइनस 2b। आप इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, a प्लस सी माइनस बी ही आएगा, माइनस 2b प्लस b क्या होगा माइनस b होगा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, और साथ में आगे सारे चीज को भी हम लिखेंगे। तो b प्लस a, और ये माइनस सी को पहले प्लस सी और ये माइनस 2c लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो है आपका b प्लस सी माइनस ए, और ये माइनस ए को लिखेंगे प्लस ए, और ये माइनस 2a, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे में जो हमारा 4a स्क्वायर है वो रूट से हट के क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 2a होगा, 2a का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो एडी का वैल्यू हमें क्या हो गया, अब जो है आप देख सकते हैं कि हमारा करीब करीब आपको मिल गया। तो एडी का वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2s, और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा 2s माइनस 2b, और यहाँ से हो जाएगा 2s माइनस 2c, और ये होगा 2s माइनस 2a, ठीक है। और नीचे में क्या होगा आपका 2a, ठीक है। तो एडी की वैल्यू यह हमारा यहाँ पर मिल गई, और एडी की वैल्यू निकालने के लिए ही हमें इतना कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक है। तो अब हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो परपेंडिकुलर है जो हाइट है वो मिल चुका है, ये परपेंडिकुलर हाइट का जो वैल्यू ये मिल चुका है। तो अब उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। हमने कहा कि परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे तो हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ये मिल जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, हटाते हैं, जो भी है यहाँ पर जो है उसको हम लोग इस चीज को यहाँ से रब कर देते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 1/2 बेस तो ए ही है, और जो ए डी है उसका जो वैल्यू है हमारा जो परपेंडिकुलर का है वो है आपका 2s मल्टीप्लाई, वहां से 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 2 कॉमन होगा तो s माइनस बी, फिर से ये 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से आप देख सकते हैं 2 कॉमन है, और इसमें भी 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा s माइनस सी, और ये भी 2 कॉमन है तो ये आपका हो जाएगा s माइनस ए, ठीक है। और नीचे में क्या है आपका हमारा, नीचे में आपका हमारा है 2a, ये जो 2 है नीचे में, ठीक। तो अब आप देख सकते हो ये जो a है और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 है और ये 2 है, तो ये 1/2 और ये नीचे में 2 है, आप देख सकते हो। तो ये 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 हम 4 लिख देते हैं।
और यहाँ से आप देखिएगा ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2 4 बार है, तो ये आपका 2 होगा और इसमें से एक 2 निकल जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, नीचे आगे में यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 जा आपका हमारा 4 बार आएगा, जैसे कि इसमें का 2 और इन दोनों में का 2, तो 2 जा क्या हो गया 4, और ये रूट अंडर बच जाएगा आपका एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। तो ये जो 2 टू 4 है, यहाँ पर 2 टू 4 लिख सकते हैं आप, 2 टू 4, तो ये 4 और 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो गया ये आपका आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए आपका आ गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये क्या हो गया, रूट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हीरोन्स फॉर्मूला का जो है आपका जो होता है प्रूफ, आपने मैंने इसको वीडियो दिखाया। तो हीरोन्स फॉर्मूला को कैसे लाया गया, 1/2 बेस इंटू हाइट से ही लिया गया, इसी को जो है इसका रूपांतरण किया गया, ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हीरोन्स ने ऐसे इस फॉर्मूला को डिराइव किया था, है ना। तो ये जो है खासकर जो है कि तीनों जो लेंथ दिया है आपका अलग अलग किसी ट्रायंगल का, उसमें ये जो होता है इजीली हमारा वर्क करता है, बहुत सिंपल होता है उसका एरिया निकालने के लिए। तो जो कि आएगा 1/बेस इंटू हाइट से ही डिराइव किया गया। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो डिराइव किया जाता है उसका अलग फॉर्म जो लाया जाता है, इसी से लिया जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो कह सकते हैं कि ये जो हमारा एरिया जो ट्रायंगल है उसका क्या एक बेसिक आपका फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट कहाँ यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और इसको यहाँ पर हमने यूज किया है, ठीक है। और उसको फॉर्म चेंज करके ये वाला फॉर्म लाया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप इसका यूज करेंगे जब भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और लेंथ तीनों साइड का दिया है अलग अलग, है ना, स्केलिन ट्रायंगल है, तीनों साइड का लेंथ अलग अलग है, तो आप इसका यूज करेंगे। ए प्लस बी प्लस ही आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, एस निकालेंगे, जो कि सेमी पेरीमीटर है उसकी वैल्यू आप याद रखिएगा कि ए बी और सी से क्या होगा, ज्यादा होगा। तीनों के वैल्यू के इंडिविजुअल वैल्यू से क्या होगा, ए बी और सी से क्या होगा, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगी, ठीक है, कम नहीं होगा। तो ये भी आप बात को नोट कर लेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में बस मैंने आपको जो है समझा दिया है कि कैसे हीरोन्स फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आप देखिए, है ना, आपको जरूर समझ में आएगा। एक से दो बार नहीं समझ में आता तो 2 बार समझ में जरूर आएगा। 2 बार वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। तो अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आपने समझने का चाहत है, आप जिद पकड़ लिए है कि नहीं हमको समझना ही है, तो आपको समझने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप प्रयासरत रहिए हमेशा, और इसको जो है कोई भी चीज नहीं समझ में आता तो उसको 2 से 3 बार 4 बार जरूर कोशिश कीजिए। ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ मत दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक इस वीडियो को देखे रहिएगा और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए और टेंशन फ्री रहिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।